तीनोंपुरी धाम की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। परम श्री चरणदास महाराज की जय। एक बार अनम्यूट कर दे जी, हो गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजूराज महारानी साहिबा की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। परम श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ाइयो खिन लांक तनी लानिया मेरे जीव की यही जीवन महामत चाहे इन्हीं चरण को कर मन सा वाचा कर्मना आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के यही जीवन कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशुक बिजाशिक के दिल आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज सिंह ठकुराणी जी, परम आदरणीय श्री सेवा भावी हमारे श्री मास्टर जी, श्री प्रकाश शर्मा जी, वाणी गायन करने वाले समस्त भजन गाने वाले सुंदर साथ जी और समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती की वाणी कहो तो एक सागर के समान है, तभी तो इसका नाम ही है तारतम सागर। कोई भी ग्रंथ आप ले लो तो वो सागर के समान है, चाहे रास लो, चाहे प्रकाश लो, चाहे सटरुतु लो, चाहे कलश लो या खिलवत लो, परिक्रमा लो, सागर लो, श्रृंगार लो, सभी के अंदर कहो तो अपार ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की जो वाणी है वो मात्र ज्ञान नहीं, वो तो प्रेम से ओतप्रोत है। वो प्रेम का सागर है, वाहिदत का सागर है, अखंड का सागर है, बक्का का अर्श अजीम का सागर है। ये तो परम धाम का सागर है, जो परम धाम को यहाँ साक्षात प्रकट करने वाली वाणी है। खिलवत ग्रंथ के अंदर हमने कल खिलवत की पंचरोशनी के मंगलाचरण को श्रवण किया था और आज उसी पंचरोशनी की एक रोशनी के ऊपर प्रकाश डालेंगे और उसको श्रवण करेंगे। जैसे कि पांच रोशनी कही खिलवत के अंदर की, जो रूह अल्लाह या न्यामत लेकर के आए, जिसमें सबसे पहले कहा बेशक की, यानी कि बेशक इल्म, तारतम ज्ञान, फिर इश्क कहा, निस्बत कहा, महर कहा और हुक्म कहा। अब यहाँ मंडन करने जा रहे इल्म का, इल्म के चमत्कार का। चमत्कार मतलब जाहिरी चमत्कार नहीं, जिस चमत्कार को देख करके इंसान अंधा हो जाए, आंखें बंद करके पीछे पीछे भागने लगे, वैसे चमत्कार की बात नहीं है। ये बात तो नहीं चमत्कार है, ये चमत्कार यानी कि ताकत, शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम चौपाई को लेते हैं। और हक का बड़ा इश्क,
श्री महामत कहे ये मोमिनो, हक साहिबी गुजर कर, बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क, और हक का बड़ा इश्क। ये इल्म इन वाहिदत का, हक के सो बेशकी दई मुझे, नूर के पार द्वार बक्का के, सो खोले अर्श के गुंजे, जो खोले अर्श के गुंजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाजीराज महारानी साहिबा की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये इल्म इन वाहिदत का। देखो, सबसे पहले इल्म की पहचान ही करा रहे कि इल्म कहाँ का है। यह ज्ञान जो है ये स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर का, 14 लोक के अंदर का, यहाँ के संसार के अंदर का किसी ऋषि मुनियों ने, किसी संत ने, किसी महापुरुष ने रचना किया हुआ, अपनी बुद्धि से प्रकट किया हुआ ज्ञान नहीं है। आज दिन तक जब तक तारतम नहीं आया था, रूह अल्लाह ने तारतम को इस जगत के अंदर, संसार के अंदर प्रकट नहीं किया था। एक दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन कहा। देखो, स्वप्न की बुद्धि थी। स्वप्न की बुद्धि क्यों कहा? क्योंकि जिन्होंने जो भी ज्ञान धर्म ग्रंथों की रचना की, चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, संत हो, गुरुजन हो, महापुरुष हो, तो उनकी बुद्धि हद तक सीमित थी और वो यहाँ के जीव जो थे, उन जीव की शक्ति के आधार पर उन्होंने उन धर्म ग्रंथों की रचना की है। लेकिन एते दिन त्रिलोक में, त्रिलोक यानी कि मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक, 3 लोक, और 3 लोक का मतलब है 14 लोक ब्रह्मांड आ गया उसके अंदर। तो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आज दिन तक कहो तो अखंड का ज्ञान किसी ने दिखाया नहीं, सुनाया नहीं, किसी ने जाहिर किया नहीं, प्रकट किया नहीं था। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि इल्म इन वाहिदत का, ये इल्म जो है वो तो ये द्वैत, द्वैत मतलब कि संसार की भूमिका, ये नश्वर जगत, स्वप्नवत ब्रह्मांड जहाँ द्वैत भाव है। लेकिन ये इल्म, ये ज्ञान, ये तारतम वाणी जो है वो हद के अंदर की नहीं है, स्वप्न की बुद्धि नहीं है। किसी संत ने कहो, किसी महापुरुष ने कहो, किसी ऋषि मुनि ने कहो, इसकी रचना नहीं की है। आप वितक कथा अगर आपने श्रवण की होगी तो आपको पता होगा कि तारतम ज्ञान स्वयं किसने दिया था। रूह अल्लाह यानी कि बड़ी रूह श्री श्यामा महारानी, जो धनी श्री देवचंद्र जी सतगुरु महाराज के स्वरूप अवतार है। और सदगुरु महाराज जब 40 साल कशनी की, किसके लिए? हमारे लिए ना। कई कसौटी करी दुलहिना, सो कारण हम संसैयना। और जब श्री 5 नूतनपुरी धाम यानी कि जामनगर की पवित्र धरती के ऊपर आए तो वहां उन्होंने स्वयं इस जागृत बुद्धि को प्रकट किया। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हुए और श्याम जी के मंदिर के अंदर कहो तो तारतम ज्ञान दिया, तारतम मंत्र दिया। ये कहे तारतम बीज वचन कहा। देखो, तो इसीलिए यह जो है वो वाहिदत का ज्ञान कहा। क्यों? क्योंकि स्वरूप ही वाहिदत का है, परमधाम का स्वरूप, और उन्हीं स्वरूप ने स्वयं रास के स्वरूप में प्रकट हो करके जब ये निज नाम श्री कृष्ण जी दिया, अनादि अक्षरातीत, तो अक्षरातीत आया तो मतलब क्या है? इसी एक लाइन के अंदर कहो 16 अक्षर के अंदर ही तीनों पुरुष का परिचय दे दिया कि यह मंत्र कहो, यह स्वरूप कहो, यह लक्ष्य जो है वो सर के अंदर का नहीं है, ये अक्षर संबंधी नहीं है, ये सर से परे, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा का ये मंत्र है। क्योंकि परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति विराजितम सर्वो वेदांत शास्त्र सर्व सुनिश्चित कहा। सभी वेद पुराण शास्त्र के द्वारा निश्चिंत है कि परात पर धाम के अंदर परमात्मा है। तो सर से परे अक्षर, अक्षर के परे अक्षरातीत, और वो अक्षरातीत धाम से स्वयं रास बिहारी के स्वरूप में, बांके बिहारी के स्वरूप में कहो,
रास के स्वरूप यानी कि बांके बिहारी का स्वरूप, तो रास के स्वरूप में प्रकट होकर के फिर उन्होंने स्वयं ये कहे तारतम बीज वचन। तो तारतम को यहाँ स्वयं श्यामा महारानी को दिया, सदगुरु महाराज को दिया। तो इसीलिए यह जो मंत्र है, यह जो तारतम है, वो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर का नहीं है, किसी संत ने ऋषि मुनियों ने दिया हुआ मंत्र नहीं है। क्योंकि अन्य जितने भी मंत्र संसार के अंदर के हैं वो सभी मंत्र या तो हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर पैगंबरों ने दिया हुआ मंत्र है और वो स्वप्न के अंदर का है। जबकि ये इलम इन वाहे दत्त का कहा है। देखो ये वाहे दत्त की भूमिका मतलब परमधाम, और परमधाम से आया हुआ इलम यानी कि तारतम ज्ञान। बादल बादल बरसिया रु अल्लाह का, बरसिया वतनी नूर कहा। इन नासित जुमी में अर्श बका का बरसिया नूर कहा। देखो तो बादल बरसिया रु अल्लाह का, बादल जो है वो श्यामा महारानी के दिल को कहा है। श्यामा महारानी के दिल रूपी बादल से कहो तो परमधाम का ज्ञान रूपी मोती जो है, वो ज्ञान रूपी मोती इस नश्वर भूमिका के अंदर, इस संसार के अंदर उसकी अखंड की बरसात हुई यहाँ इस जगत के अंदर। तो वो बरसात यही तो है 18,000 जो वाणी, और इसकी एक एक चौपाई, और चौपाई की एक एक चरण कहो तो ये तारतम, ये अनमोल मोती है, वाहिदत के मोती है, जिसको रो अल्लाह ने बरसात की हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हक्के सो बेसक की दई मुझे कहा। देखो इसी बेसक इलम के द्वारा हक ने, हक यानी कि परमात्मा श्री राज जी महाराज है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, उन्होंने क्या दिया तो हमें बेशकी, बेशकी का मतलब होता है कि निशंक बनाया। किस विषय में? आज दिन तक भक्ति मार्ग पर भी जो भी चल रहे थे या चलते आए या चल रहे हैं, लेकिन उनको अपना कोई भी स्थान एक निश्चिंत नहीं होता है। कोई स्वर्ग को लेकर के चल रहा है, लेकिन फिर भी स्वर्ग के साथ कई कई कितनी शरीयत, कितने धर्म मार्ग, कितने अलग अलग उपासना करते हैं। कोई वस्तु के मार्ग पर चल रहा है, कोई निराकार के मार्ग पर चल रहा है ना, लेकिन फिर भी अंदर से बेशक नहीं हो पाते हैं। जबकि तारतम ने एक बेशकी दे दी, हमारा आत्मा का संबंध बता दिया, हमारा लक्ष्य बता दिया, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, वो हमें कहो तो यहाँ हमें जाहिर कर दिया, बता दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसने, तारतम ने कैसा चमत्कार कर दिया। मैंने पहले ही कहा, देखो तारतम की चमत्कार क्या है, देखो सुनो। जाहिरी चमत्कार नहीं, वो चमत्कार तो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर की साधना जो है ना, या तो हमारे शरीर के अंदर की जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, विशुद्ध चक्र, आशा चक्र, 3 चक्रों को साध करके, या तो मन को साध करके, या 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर की सिद्धियों को साध करके भी कहो तो फिर यहाँ के चमत्कार तो हो सकते हैं। तभी किरंतन की वाणी के अंदर महामती जी कहते हैं, उड़ो गड़ो चढ़ो ना, आप चाहे कुछ भी चमत्कार कर लो, यहाँ तक कह दिया कि मृतक को जीवित करो पर वो घर की ना होए गम कहा दे, मुर्दा को भी जिंदा क्यों ना कर दो। ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले भी संसार के अंदर है, उड़ने वाले भी है, किसी के मन को परखने वाले भी हैं कि यहाँ बैठे बैठे कहो तो उसको मन को परख लेंगे कि वो क्या सोच रहा है, या कहाँ पहुंचा है, या कब आएगा, क्या है। तो ये सारी संसार के अंदर की सिद्धि है। जबकि तारतम का चमत्कार वो आत्मा के अंदर का चमत्कार है, वो इन सिद्धियों से परे सिद्धि वाहिदत के अंदर ले जाना वाला चमत्कार है। यहाँ के स्वप्न के अंदर के ज्ञान ने आज दिन तक स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार दिखाया, जबकि इसका चमत्कार है कि नूर के पार द्वार बका के सो खोले अर्श के कुछ। देखो नूर के भी पार यानी कि नूर तजल्ला का दरवाजा खोल दिया, वो मार्ग दिखा दिया। उस नूर तजल्ला यानी कि परमधाम, परमधाम के अंदर हमें इस तारतम ने प्रवेश करवा दिया। और इतना ही नहीं, परमधाम के अंदर के जितने भी गुज्य रहस्य थे, वो सारे गुज्य रहस्य इस संसार के अंदर हमारे सामने तारतम ने खोल करके रख दिया। और चमत्कार देखो तो 3 सृष्टि के अंदर सभी अलग अलग अर्थ कर रहे थे, तो तीनों सृष्टि का भेद हमें बता दिया कि 3 सृष्टि वास्तव में लोग अलग अलग अर्थ करते हैं। कोई कहेंगे कि 3 सृष्टि तो महद सृष्टि, मानसिक सृष्टि और फिर मायावी सृष्टि।
कोई कहेंगे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 प्रकार की सृष्टि है। कोई कहेंगे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 प्रकार की सृष्टि है। लेकिन तारतम्य ने निरूपण करके दिया कि 3 सृष्टि यानी कि ब्रह्म, ईश्वरी और जीव है। फिर तीनों क्या संबंधी भी बताए और तीनों का लक्ष्य, उनका ठोर, उनका धाम भी बताया कि जीव सृष्टि का संबंध नारायण के साथ है, ईश्वरी सृष्टि का संबंध अक्षर भगवान के साथ है और ब्रह्म सृष्टि का संबंध स्वयं परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ है। और तीनों के अपने अपने कौल फिलहाल, अपनी अपनी रहनी होती है। सब कोई अपनी कौल फिलहाल के द्वारा ही दुनिया को अपना परिचय देते हैं। हमें अपने मुख से किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं जीव सृष्टि में हूँ, मैं ईश्वरी सृष्टि में हूँ, कि मैं ब्रह्म सृष्टि में हूँ, क्योंकि बोले चाहे पर न पहचाने। परिचय दुनिया को स्वयं अपने कौल फैल हाल से होता है। तो ब्रह्म सृष्टि की अपनी रहनी है, ईश्वरी की अपनी है, जीव सृष्टि की अपनी है। जीव सृष्टि चाहे कितना भी हो, लेकिन फिर भी वो अज्ञानता के वश होकर ही कर्म करती है और शरीयत के मार्ग को ज्यादा अपनाती है और आंधाधुंध चलती है। चिट्टी कतार कहो, उठ कतार कहो ना, तो ये जीव सृष्टि का संबंध है। और ईश्वरी सृष्टि जो हकीकत को अपनाती है, वास्तविक ज्ञान को धारण करती है। और ब्रह्म सृष्टि मार्फत को अपनाती है। वो मार्फत के द्वारा पहचान करके, मार्फत में तो स्वयं राज्य है, तो राज्य की पहचान करके, आत्मा की निस्बत की, धन संबंध की पहचान करके वो पूर्णपणे धनी के चरण में ही समर्पित होती है। देवी छोड़ी देवालय छोड़ा, छोड़ी कुल की आस, कोई आस नहीं रहती उनको धनी की सिया, बस तुम दुल्हा मैं दुल्हन, मैं तो तुम्हारी की अलावा, एक ही बस राज्य के अलावा और कुछ नहीं होता है। इस तरह से तीनों सृष्टि का अपना अपना है। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे कि पहले देव और दानव थे, तो कोई धार्मिक सीरियल होती है तो फिर असुरों को दिखाया जाता है, राक्षसों को दिखाया जाता है, तो फिर उनकी वेशभूषा कैसे बनाई जाती है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, फिर काले काले बनाए जाते हैं, मोटे मोटे, फिर उनकी आंख का नक्शा ऐसा किया जाता है, फेस ऐसा बताया जाता है ना कि हाँ ये असुर है करके। लेकिन वास्तव में सूर और असुर तो हमारे अंदर ही होते हैं। आसुरी वृत्ति का अगर हम आचरण करेंगे, आसुरी वृत्ति के हिसाब से हम व्यवहार करेंगे तो हम असुर हैं। हम सात्विक साथ से रहेंगे और सात्विकता को धारण करेंगे, उसी तरह से व्यवहार करेंगे तो हम सूर हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर बाहर नहीं है, अंदर ही है। युधिष्ठिर को कहो तो कोई बुरा नहीं दिखाई देता है और दुर्योधन को कहो तो कोई अच्छा नहीं दिखाई देता है। दुर्योधन को जब पूछा कि आज तुम इस पोजीशन में, इस स्थान पर खड़े हो, क्यों? इसका कारण क्या? आज कृष्ण स्वयं कहो तो अर्जुन के साथ है, पांडव के साथ है और तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, कोई साथ नहीं है। तब दुर्योधन ने एक ही बात की थी कि इसका एक ही कारण है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वेद को भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, हर ज्ञान की समझ मुझे है, लेकिन मैंने उसको आचरण में कभी भी लिया नहीं है। मेरे अंदर आचरण नहीं था, ज्ञान तो था। यही है जीव सृष्टि, यही आसुरी वृत्ति। इसीलिए तो कहा कि कहानी सुनने गई रात में, अब आया रहने का दिन। क्यों कहा? क्योंकि मात्र कहने से, सुनने से, बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने वाले कहो चाहे सुनने वाले हो, दोनों को जब तक अपने जीवन के अंदर वह जो तारतम्य के वचन वो आचरण में नहीं लाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक किसी का भी उद्धार होने वाला नहीं है। ब्रज में से रास में स्वयं पहुंचा दिया बालाजी ने, रास में से कहो तो परमधाम बालाजी ने पहुंचा दिया। या तारतम्य दे करके सबको अपना अपना दरवाजा खोलने की ताकत दी है। आज गुरुजन है, स्वयं राज्य महाराज की मेहर से राज्य करने कराने वाले, किसी की ताकत नहीं को किसी को जगा सके। 12,000 सोई हुए तो कौन किसको जगाएगा? लेकिन धनी जिन जिनको जो शोभा देते हैं, जिनसे जिस वजह से जो सेवा करानी है, उनको फिर संसार के अंदर वो सेवा देते हैं, कराते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजन मार्गदर्शन देंगे, समझ लेकर के फिर आचरण में तो स्वयं ही चलना पड़ेगा। हमारे घर में अगर भोजन वाली बनाने वाली हो, या माता हो, या बहन हो, या मैं हो, कोई भी हो, भोजन बना करके देंगे,
कोई हमारे मुख में भी रख देंगे चलो भोजन को, लेकिन चबाना तो हमें ही पड़ता है। उसी तरह से ये सब कुछ तारतम ज्ञान परोस करके रख दिया है। गुरुजन भी रात दिन देखो ये जूम ऐप के माध्यम से मास्टर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रकाश शर्मा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। पूरे लॉकडाउन 1 साल होने आया और 1 साल से ये चल रहा है इस तरह से रात दिन, तो कितना अखंड के ज्ञान की बरसात हो रही है। लेकिन अगर हमने अपने पात्र के अंदर छेद रख दिया, बारिश चाहे कितनी भी बरसती हो लेकिन छेद हो तो कभी भी पात्र भर नहीं सकता है। तो उसी तरह से चाहे कितने भी अखंड ज्ञान की बरसात हो, अगर उसको हम जीवन के अंदर नहीं उतारेंगे तो कभी भी परमधाम वाहिदत का दरवाजा खोल नहीं सकेंगे। इसलिए सुनना और बोलने से ज्यादा महत्व है आचरण का। तो कहने का मतलब था कि इल्म के चमत्कार ऐसे चमत्कार है जिस चमत्कार के विषय में मैंने पहले ही कहा कि वो जाहिरी चमत्कार नहीं है, उसको तो सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसको बातूनी दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और फिर देखो इसी प्रकरण के अंदर कई चमत्कारों का वर्णन करते हुए फिर कहा कि शकना 8 बिस्त में इलम ने 8 बिस्त का मतलब होता है मुक्ति स्थान। जो 8 प्रकार का मुक्ति स्थान दिया हुआ है योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, हद से परे बेहद के अंदर, क्योंकि 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर आप कहीं भी जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे निराकार में जाओ, इस संसार के अंदर वापस जीव को आना ही पड़ेगा। तो आवागमन का चक्कर तो मिटा ही नहीं, शाश्वत मुक्ति तो मिले ही नहीं। मुक्ति कब मिलेगी? जब अखंड का कोई स्थान के अंदर पहुंचोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का स्थान कहाँ है? वो 8 प्रकार की बिस्त दी हुई है जिसका दरवाजा तारतम ने खोला हुआ है, वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे कि अव्याकृत ब्रह्म के अंदर 3 प्रकार की बिस्त दी, आमखलक यानी कि जग जीवों की मुक्ति स्थान दिया, फिर पैगंबरी बिस्त यानी कि ऋषि महर्षियों की बिस्त दी, फिर मलकुत यानी कि वैकुंठ की बिस्त दी, फिर उसके परे कहो तो सबलिक ब्रह्म के अंदर भी 3 प्रकार की बिस्त दी, अखंड ब्रज का मुक्ति स्थान, अखंड रास का मुक्ति स्थान और मबदी बिस्त दी। और सत्य स्वरूप के अंदर भी 2 प्रकार का मुक्ति स्थान दिया, जिसके अंदर मलाई की सृष्टि का मुक्ति स्थान यानी कि ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान, और फिर ब्रह्म सृष्टि यानी कि ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान। इस तरह से 8 प्रकार की बिस्त के अंदर योग माया के ब्रह्मांड के अंदर दिया हुआ है। तो एक एक बिस्त का खुलासा करके, ब्यौरा करके, निरूपण करके कि किस तरह से यहाँ मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सद। क्योंकि सत परमात्मा संबंधी सत आत्मा इस संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई है। उस बदल जीवों को भी मुक्ति मिली है 8 प्रकार के बिस्त के अंदर। किसके द्वारा? निज नाम सोई जाए हुआ। निज नाम यानी कि तारतम ज्ञान, जिस ज्ञान को रूह अल्लाह लेकर के आए, जिसको खुलने की चाबी कहो तो स्वयं महामती श्री जी को दिया, श्री प्राणनाथ जी ने कहो तो उसका विस्तार 18,000 वाणी के रूप में किया हफ्सा के अंदर, क्योंकि ये वाणी आवेश वाणी है, जोश वाणी है, यह रचना में ग्रंथ नहीं है। श्री धनी जी को जोश कहा। देखो राज जी महाराज के आवेश के द्वारा स्वयं हफ्सा के अंदर इस वाणी का प्रकटीकरण हुआ था, जिसको हरिद्वार के अंदर सभी मजहब वाले, सभी संप्रदाय वाले, जहाँ हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय, धर्म मार्ग, मत मतांतर वाले हैं, सबके सामने इस तारतम के ज्ञान को कहो तो ज्ञान टकराया, धर्म युद्ध हुआ, युद्ध दारुण अति जोर हुआ कहा था। देखो तो उस भयंकर धर्म युद्ध के अंदर तारतम की विजय हुई थी। महामती श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जाहिर हुए थे। ये तारतम का चमत्कार है कि वो हमें आवागमन से मुक्त होकर के, क्योंकि आज दिन तक क्या था, नवदा भक्ति का मार्ग देखा, अष्टांग योग का मार्ग देखा, लेकिन ये तो नवदा से न्यारा रहा जो 14 भवन में मनाए, जो 14 भवन के अंदर, 14 लोक के अंदर जो मार्ग नहीं था भक्ति मार्ग, वो पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग यहाँ जाहिर कर दिया तारतम ने।
तो ये है तारतम का चमत्कार। फिर जो 7 निशान इमाम मेहंदी की निष्कलंक बुद्ध अवतार की महामती श्री प्राणनाथ जी की जाहिर होने के बताए गए थे, वो केते दिन कयामत के, क्यों कयामत के निशान कहा। देखो तो किस तरह से कयामत मतलब कि आत्म जागृति, शब्द को सुनकर के भागना या फिर ऐसे मतलब कि निराश मत होना, दुखी मत होना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि शब्द तो समझाने के लिए, भाषा हमेशा समझाने के लिए होती है, भाषा का महत्व नहीं होता है। जिस लैंग्वेज में जो व्यक्ति समझता है उसी लैंग्वेज में उसको समझाया जाए तो अच्छे से समझ सकता है। आज कोई अंग्रेज हो और उसके सामने कहो तो पानी पानी पानी, जब वो हिंदी समझ ही नहीं पाता, गुजराती समझ ही नहीं पाएगा तो वो क्या समझेगा पानी। लेकिन वाटर कहो तो तुरंत समझ लेगा, क्यों, वो उसकी लैंग्वेज है। लेकिन पानी कहने से या वाटर कहने से तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो यहाँ ये उर्दू भाषा, क्योंकि वहाँ उनको समझाना था, जो आशुरी वृत्ति के जो मुसलमान थे उनको समझाना था, तो उनकी उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो भाषा आई तो उसी भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा सबके लिए है, इसलिए यहाँ वाणी के अंदर तो सभी भाषा को समावेश है। गुजराती का भी है, हिंदी का भी है, फारसी का भी है, अरबी का भी है, सिंधी का भी है, सभी भाषा, उर्दू भाषा, सब भाषा का समावेश है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भाषा का नहीं, ज्ञान का महत्व होता है। तो कयामत का मतलब होता है आत्म जागृति। तो किस तरह से आत्म जागृति होती है वो इल्म बताता है। और कयामत के 7 निशान जो इमाम मेहंदी की यानी कि निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती की पहचान थी, वो 7 निशान को जो जाहिरी अर्थ लेकर के चल रहे थे और मान रहे थे, वो बातूनी अर्थ में जाहिर कर दिया कि दाभा नाम का जानवर, दाभातुल अर्ज जो प्रकट होगा कहा था, तो दाभा नाम का जानवर क्या है। जिस इंसान के अंदर कहो तो जानवर के ही लक्षण हो, वही तो दाभा नाम का जानवर है। फिर मगरब से किस तरह से सूर्य उगेगा, फिर दाभा नाम का जानवर, मगरब से सूर्य उगना, आजुज माजुज प्रकट होंगे कहा था, दज्जाल जाहिर होंगे कहा था, इमाम आएंगे कहा था, ईसा आएंगे कहा था। तो इस तरह से जो 7 निशान जो बताए गए थे, उन 7 निशानों को यहाँ तारतम ने, इल्म ने जाहिर कर दिया। और इतना ही नहीं, देखो विशेषता तारतम की, तारतम का चमत्कार कि संसार के अंदर वो अखंड का आनंद देने के लिए, परम धाम का आनंद देने के लिए, वाहिदत का आनंद देने के लिए, सक नाही जल उजले मीठा जो मिसरी, सकना हृदवाही बाग की कहीं मोहन चले चले। परम धाम की शोभा सुंदरता को भी वर्णन करके उसमें भी बेशक बना दिया। जो मिस्री से भी ज्यादा मीठा जल है, जो नूरमय है, जिसकी उज्ज्वलता का कोई हिसाब ही नहीं है, पारावार ही नहीं है, जिसकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसी मीठी जमुना जी। और जमुना जी के चारों तरफ के जो वन है, उपवन है, बाग बगीचे है, और जवेरातों से जड़ित जो महल है, चाहे घाट घाट हो, चाहे पुल माल हो, चाहे कुंज निकुंज हो, चाहे बटपीपल की चौकी हो ना, पुखराज हो, चाहे मानेक पहाड़ हो, तो वहाँ के बाग बगीचा, महल, शोभा, सुंदरता, स्वरूप, श्रृंगार, खिलवत, एक एक इल्म ने कहो तो यहाँ पकड़ाया, हमें वाहिदत की नियामत दी है। क्या नहीं दिया इल्म ने। इल्म ऐसा चमत्कारिक इल्म है कि जिसके द्वारा कहो तो हम जितनी भी यहाँ नियामत का आनंद ले, हमारे अंदर जितनी भी ताकत हो उतना हम आनंद ले सकते हैं। इल्म की कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञान का कोई पारावार ही नहीं है। जैसे प्रेम अपार है, सागर के समान है, वैसे लालची महाराज का इल्म यानी कि मधु सागर भी इतना गहरा, इतना विशाल है, जिसकी गहराई कोई नहीं सकता है। सुंदर साथ जी, और जितना भी इल्म के विषय में कहे उतना कम है। जैसे जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए ना, उसी तरह से इल्म की कोई सीमा हो, शब्दों के अंदर वर्णन हो सकता है, तो फिर शब्दों के द्वारा वर्णन करके उसकी ताकत को, चमत्कार को बताया जाए ना। शब्दातीत होते जो ब्रह्मांड, उस शब्दातीत ब्रह्मांड को यहाँ रोशन कर दिया है। बाने से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े शुभान, ये किसने कर दिया। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन,
ये इलम ने किया है, तारतम ने किया, नहीं तो हमें कहाँ पता था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो इसी इलम को उसकी जो महिमा है, उसका जो महत्व है, उस महत्व को देखो, सुनो, समझो और फिर दिल के अंदर धारण करोगे तो अपने आप इलम खुलने लगा, अपने आप इलम खुलेगा, मतलब कि समझ आने लगेगी और स्वयं तारतम वाणी के अंदर प्रकाश होने लगेगा। तो इसका नूर हमारे हृदय के अंदर जाएगा, इसके प्रकाश से, इसके नूर से हमारा हृदय जो है वो नूरमय हो जाएगा, नूर तजल्ला बन जाएगा और वो नूर जमान स्वयं वो अर्श करके बैठक बनाएंगे और तभी हमारे धाम धनी सहरक से भी कहो तो हमारे लिए नजदीक हो जाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, तो इसी के साथ कहो तो आज की इस वाणी चर्चा को यहाँ पूरा करते हैं। बेशक इलम तारतम ज्ञान एक नियामत के विषय में, एक रोशनी के विषय में जाना। अब कल हम लेंगे दूसरी रोशनी, साकी पिलावे शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो साकी पिलावे शराब। यो केती कहूँ बेशकी, इनका नहीं हिसाब। श्री महामत देखावे हक इश्क, जो शाके पिलावे शराब, जो शाके पिलावे शराब। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाजीराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय। बोल बोल बंगले वाले की जय। बोल बोल बंसी वाले की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।